स्टूडेंट्स, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक ने 976 ग्रुप सी की वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। और ये वैकेंसीज कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां सोनीपत, शहीद हसन खान मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज नूह, पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक के लिए निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2019 यानी कल से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म की और फीस की है 15 मई 2019। अब देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट। टोटल 976 वैकेंसीज हैं, जिसमें स्टाफ नर्स की 595 पोस्ट है। ये सभी पोस्ट फिर आगे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। जैसे जनरल कैटेगरी की 199 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 56 पोस्ट हैं। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लर्क की 54 पोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की है 30 पोस्ट, स्टोर कीपर की है 25 पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है 113 पोस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है 123 पोस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की है 36 पोस्ट। अब देखते हैं इन सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल और एज। सबसे पहले है स्टाफ नर्स। इनका पे स्केल है 9300 से 34800 और ग्रेड पे है 4200। एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए हिंदी के साथ। जनरल नर्सिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग। और साथ साथ हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से ए ग्रेड रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्लर्क का पे स्केल है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, और एक स्पीड टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश टाइपिंग में 9000 की डिप्रेशंस की स्पीड होनी चाहिए, और अगर हिंदी में टाइपिंग करनी है तो 7500 की डिप्रेशंस की स्पीड होनी चाहिए। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो, और एक SETC का टेस्ट पास करना होगा जब आपका जॉब पर प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। यानी ये टेस्ट आपको जॉब लगने के बाद पास करना है, जब आप प्रोबेशन पीरियड पर होते हैं, जिसे 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और इन 2 साल के दौरान आपका पे स्केल के हिसाब से जो इंक्रीमेंट बनता है वो नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप इस SETC के टेस्ट को पास नहीं कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट। इनका पे स्केल है 5200 से 20200 और इनका ग्रेड पे है 1900। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ साथ जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ये जो स्पीड बताई गई है ये है इंग्लिश में शॉर्ट हैंड की स्पीड, और आपको पता है शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग स्पीड होती है वो सिंबल्स वाली होती है, ये वो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड नहीं होती है। और उसके बाद आपको जो ट्रांसक्राइब स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 वर्ड्स पर मिनट, जिसमें आपको 8% मिस्टेक्स अलाउड हैं। और उसके बाद सेम कंडीशंस दी गई हैं जो क्लर्क में दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टोर कीपर। इनका पे स्केल है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, और एक स्पीड टेस्ट होगा जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, और वही सेम जो क्लर्क में था SETC का टेस्ट पास करना होगा। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इनका पे स्केल है 9300 से 34800 और ग्रेड पे है 4200। एज वही 18 से 42 ईयर्स। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो BMLT पास होना चाहिए। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट। इनका पे स्केल है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 1900। एज वही 18 से 42 ईयर्स। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। 10+2 सिस्टम में साइंस होनी चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इनका पे स्केल है 5200 से 20200 और ग्रेड पे है 2400। एज वही 18 से 42 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। अब फीस देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की है 600 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट की है 300 रुपीज़। हरियाणा के रिजर्व मेल कैंडिडेट की फीस है 150 रुपये और फीमेल कैंडिडेट की है 75 रुपये। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है। फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं uhsr.ac.in। इन वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। अब बताया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया है, जिसमें आपका 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा और 10 मार्क्स आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे। जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो कैटेगरी वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज बनाई जाएगी।
अब देख लेते हैं कि किस कॉलेज के लिए कितनी पोस्ट डिसाइडेड हैं। क्लर्क की 54 पोस्ट में से 19 पोस्ट करनाल की है, 24 पोस्ट सोनीपत की है, 11 पोस्ट नूह की है। रोहतक की एक भी पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोर कीपर की टोटल 25 पोस्ट हैं, जिसमें करनाल की 12 पोस्ट हैं, सोनीपत की 2 और नूह की 11। फिर है स्टेनोटाइपिस्ट, टोटल 30 पोस्ट हैं, 6 करनाल की, 11 सोनीपत कॉलेज की और 13 नूह की। लैब अटेंडेंट की 123 पोस्ट हैं, जिसमें से करनाल की 24, सोनीपत की 10, नूह की 18 और रोहतक कॉलेज की 71 पोस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टाफ नर्स की टोटल 595 पोस्ट हैं, करनाल की 29, सोनीपत कॉलेज की 110 पोस्ट हैं, नूह की 284 और रोहतक की 172 पोस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लैब टेक्नीशियन टोटल 113 पोस्ट हैं, 22 करनाल में हैं और 20 सोनीपत कॉलेज में हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन टोटल 36 पोस्ट हैं और 36 की 36 पोस्ट रोहतक कॉलेज के लिए है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन वैकेंसीज को आपको किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको uhsr.ac.in वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपके सामने ये होम पेज खुलेगा और फिर आपको इस जॉब्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके सामने पेज खुलेगा वो ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको कहा गया है ऑनलाइन लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल सून, जो कि 22 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगा।